आपकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है या आंखों पे चश्मा लगता जा रहा है या आंखों के चश्मा या लेंस का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ मात्र यह पेपर या छोटा सा पेपर का टुकड़ा है। इसकी मदद से आप अपनी आंखों की रोशनी को कैसे ठीक करेंगे और चश्मे का नंबर अगर बढ़ रहा है उसे कम कैसे करेंगे, इसे कैसे करना है आपको मैं पूरा तरीका बताऊंगी। मात्र 1 महीना करना है, लगातार करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे तो पहले दिन में ही आपको बहुत अच्छा रिलैक्स लगेगा। आंखें अगर ड्राई हो गई हैं यानी कि बहुत ज़्यादा सूख गई हैं तो उसमें ड्राइनेस कम हो जाएगी, या आंखों में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, दर्द होती है, वो समस्या भी पहले दिन में ही ठीक होने लगेगी। और आंखों में अगर आप ऐसे करके आंखें से दूर चीज़ें को देखते हैं या नज़दीक की चीज़ें अगर आप इस तरीके से देखते हैं, आंखों को मीच कर देखते हैं, तो वो समस्या भी आपको पहले दिन में ही अच्छा रिजल्ट दिखेगा, असर दिखना शुरू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आंखों की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे जब वो चश्मे लगाकर देखते हैं। आंखों में छोटे बच्चों को चश्मा लगाने से पहले थोड़ा सा जो उपाय मैं बता रही हूँ करके देखिए। बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर स्क्रीन देखते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, तो ये सब चीज़ों को इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग की आदत है, यानी अगर आप बुक पढ़ते हैं तो भी आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और ब्लर दिखने लगता है, यानी कि धुंधला दिखने लगता है या आंखों में दर्द रहने लगता है, आंखें ड्राई हो सकती हैं। तो इसके लिए भी आपको आज जो मैं तरीका बता रही हूँ पेपर की मदद से, यानी एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर आपको लेना है और उसकी मदद से आप यह उपाय को कर सकते हैं। अगर आप इसे लगातार करेंगे तो पहले दिन में असर होगा। फर्स्ट वीक में आप जाकर टेस्ट करें अपनी आंखों का, यानी कि दूर देखने की कोशिश करें, नज़दीक देखने की कोशिश करें। आंखों में देखेंगे कि पहले से धुंधलापन कम हो गया है, थकावट कम होनी शुरू हो गई है। तो चलिए जानते हैं यह बेहद ही इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यकीन करना है, यानी जो स्टेप मैं बता रही हूँ उसे यकीन करें, भरोसा करें, अपने आप को सेट करें और रूटीन में एक्सरसाइज करें। सबसे पहले मैं स्टेप में बताऊंगी आंखों का मसाज करना। आंखों में भी मसाज होता है। जिस प्रकार से घुटने के कार्टिलेज सूख जाते हैं तो घुटने में तकलीफ देते हैं, या जॉइंट के कार्टिलेज जिसे हम ग्रीस बोलते हैं सूख जाते हैं तो वहाँ पर घर्षण होती है और तकलीफ होती हैं, वेयर टेयर होती हैं और काफ़ी ज़्यादा सूजन तकलीफ देनी शुरू कर देता है। उसी प्रकार से आंखों में भी कार्टिलेज होता है, लिक्विड होती हैं, तरल पदार्थ होती हैं और उसे भी वो सूखने पे आंखों में जलन और कई सारी तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। आंखें थक जाती हैं। हम अपने शरीर का एक्सरसाइज करते हैं तो आंखों का एक्सरसाइज भी काफ़ी आवश्यक है। आंखों की एक्सरसाइज कैसे करनी है? बहुत ध्यानपूर्वक करनी है। ध्यान से देखिए। आप अपने हाथ की 2 उंगलियां लेंगे इस तरीके से। आपको इस तरीके से उंगली लेनी है 2 और अपनी आंख पे इस तरीके से रख लेनी है। एक यहाँ पे ऊपर रखें आईब्रोज के पास और ये आंख के नीचे यहाँ पे रखें। इस तरीके से आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको रखनी है और इस तरीके से अपने आंख को बाहर की तरफ खींचनी है और फिर अंदर की तरफ खींचनी है। ध्यान रखने की बात है, नेल्स बड़े हैं, नाखून बड़े हैं तो आपको कट कर लेना है, काट लेना है, ठीक है। नाखून अगर बड़े हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, आप इस तरीके से अपने नाखून को मोड़ कर और यहाँ पे रखें और इसे खींचें और फिर इस तरह से छोड़ें। तो इस तरीके से आपको इसे 15 काउंट्स करना है। चलिए करते हैं। 1 2 3 4, अच्छे से खींचना है। 5 6 7 8 9 10। मैं 10 बार दिखाई, आपको 15 काउंट्स करना है। आपको पहली बार में ही रिलैक्स लगेगा। ये एक और मसाज मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे उंगली रखना है और इस तरीके से आपको इसे मसाज करनी है। कैसे करना है? इस तरीके से हल्के हाथों से आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ये जो हड्डी होती है ना, यहाँ बोन होती हैं जो आपको गड्ढा जैसा दिखेगा, इसे हल्के हाथों से इस तरीके से टच करना। केयरफुल होके करना है, बहुत तेजी से नहीं करना है। नाखून नहीं होने चाहिए, नेल्स नहीं होने चाहिए। इस तरीके से ये कितनी बार करना है? 7 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से अब हम यहाँ पे करेंगे, ये जो आईब्रोज हमारी ख़त्म होती हैं, भौं ख़त्म होती हैं, वहाँ पे उंगली रखेंगे। 1, अगर आपके नाखून हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 2, 3, ऊपर नीचे 4, 5, 6, हल्के हाथों से, जोर से नहीं। 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हमें आँखों की मसाज करनी है। अब आँखों की मसाज में नंबर 3 मसाज हमें क्या करना है, तो हमें अपनी आँखों को इधर घुमाना है, फिर इधर घुमाना है, फिर ऊपर घुमाना है, फिर नीचे घुमाना है, आई बॉल्स को घुमाना है। इससे क्या होता है, आंखों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, यानी रक्त की संचार बढ़ती है। जब हमारी आंखों में रक्त की संचार बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारी आंख को जो रीजनरेशन होती है, यानी जो भी आंखों में नुकसान हुई हैं, उनकी आंखों में गड़बड़ी हुई हैं, जो डिग्रेड हुई हैं, खराब हो गई हैं, वो रीजनरेट होनी शुरू होती हैं जब ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रक्त का प्रवाह यानी ब्लड का सर्कुलेशन बंद होने पर वहाँ की जो सेल्स हैं वो डेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आंखों को इधर उधर घुमानी है, ऊपर नीचे इधर उधर, जैसे भी आप घुमाना चाहते हैं आंखों को घुमानी है। इधर देखने की कोशिश करनी है, इधर देखने की कोशिश करनी है, ऊपर देखने की कोशिश करनी है, नीचे देखने की कोशिश। इसे आपको कितने देर तक करनी है, तो इसे आप 25 काउंट्स कर ले, काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से फिर गोला गोला घुमा लें। बहुत सारे लोगों को गोला गोला घुमाने में सिर में दर्द होता है, तो ये आपको नहीं करना है अगर आपको सिर में दर्द होता है। अब आपने इस तरह से उंगली लें और उंगली के बाद यहाँ पे टच करेंगे। तो इस तरह से जब टच करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर छूने पे हड्डी दिखेगी आपको। एक गोला सा हड्डी होता है और उसके बीच आई बॉल्स होते हैं, जैसे इस प्रकार से हड्डी है, कवरिंग है, और इस तरीके से आई बॉल्स उसके बीच में लगी हैं। और ये जब हम अपनी आंखों को घुमाते हैं, इधर उधर ऊपर नीचे देखते हैं, तो इस तरीके से ये भी रोटेट करती है, यानी कि बॉल्स घूमती हैं। लेकिन अभी हमारा ज़्यादातर जो काम होता है वो एक ही जगह देखने का होता है। लगातार हम एक ही जगह पर देखते हैं, या फिर हम घर में ज़्यादा देर रहते हैं, अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में रहते हैं, यानी कि एक छोटे से कमरे में रहते हैं, है ना, बहुत दूर की चीज़ें नहीं देखते हैं। हम में से कितने सारे लोग हैं, आप लोग मुझे लिखकर बताइएगा, जो आकाश को देखते हैं, या फिर पहाड़ है, माउंटेन देखते हैं, या दूर की बिल्डिंग्स देखते हैं, या चिड़ियाँ देखते हैं। काफ़ी दिन हो जाता है ना देखा हुआ, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर किसी भी उम्र में बुजुर्ग हों या युवा हों, हम दूर की चीज़ों को देखना भूल चुके हैं। हमारी आंखों की संरचना कैसी होती है, डिज़ाइन कैसा होता है, ये समझना आवश्यक है। इसको करने से पहले हमारी आंखों में 2 लेंस लगा होता है। लेंस जो अंदर के लगा होता है आंखों में, वो 2 तरह का होता है। एक होता है नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए, और दूसरा लेंस जो होता है वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए। तो हम ज़्यादातर नज़दीक की चीज़ें देखते हैं, और दूर की चीज़ें अगर देखते हैं तो आंखों को मीच के देखते हैं। क्यों? क्योंकि लेंस जो है एक जो होता है नज़दीक के देखने के लिए, दूर के देखने के लिए, तो उसे हम इस तरह से पतला करके आंखों को देखते हैं ताकि हमें दूर की चीज़ साफ दिखाई दे, है ना। तो ये तकलीफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप लगातार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है और धीरे धीरे वो काम करनी बंद कर देती हैं। जैसे कि साइकिल हो, स्कूटर हो, या कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं, उसे अगर कुछ दिनों तक चलाना बंद कर दें तो उसमें घर्षण पैदा हो जाती है और ख़राब होती है। यही मैकेनिज्म यहाँ काम करता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। आपके लाइक कर देने से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लिख कर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 पेपर लिया है। एक जो पेपर लिया है इस पर नंबर्स लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये नंबर आपको उल्टा दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको उल्टा दिखा रही हूँ। आपको सीधा दिख रहा होगा, तो आप देखिए इसे उल्टा समझ लें। ऊपर वाले लेटर्स में आप ऐसे कैपिटल लेटर में या किसी भी कैपिटल में दिखाई देता है, इसलिए बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल बड़े लार्ज साइज में लिखना है। उसके बाद उससे छोटे साइज में, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह का एक स्केच पेन का प्रयोग करके, मेरे पास नहीं था मार्कर या स्केच पेन, तो इस तरीके से लिख लेना है नंबर्स। जैसा आप आँख के लिए आई टेस्ट के लिए जाते हैं तो इस तरह का दिखता है ना, सबसे छोटा वाला अक्षर यहाँ पे। अब इसे दूर की दीवार पे लगा देना है। कितनी दूरी पे आपको लगाना है, तो आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में जहाँ तक आपको दिखाई नहीं दे रहा हो नीचे वाला अक्षर, वहाँ तक आप इसे लगा दें। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस दीवार पे इसे चिपका दिया है। इसे आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, सभी लोग इसे कर सकते हैं। ये पेपर की मदद से ये मैंने चश्मा जैसा ड्रॉ किया है, देखिए। और मैंने क्या किया है, इसमें पिन होल्स बनाए हैं। इसमें छोटे छोटे छेद बनाए हैं, होल बनाए हैं। देखिए छोटे छोटे होल्स हैं ना इसमें, ध्यान से देखिए, छेद बनाए हैं, यानी कि इसमें
होल बना दिया है हमने, पिन होल। अब इसे अपनी आंखों पे हम लगा लेंगे, ठीक है, जैसे चश्मा लगाते हैं ना। अब ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, इसमें छोटे छोटे जो होल्स हैं, जो पिन होल हैं, उससे हम उधर जहाँ पे हमने नंबर लगाया है पेपर पे, उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो उसे जब हम देखेंगे तो इस वाले एक्सरसाइज को 10 मिनट तक दिन में बैठकर आपको करना है। कहीं भी बिछावन पे बैठ जाइए, दीवार पे लगा लीजिए, और इससे पिन होल से, यानी इसमें जो छेद हमने बनाई हैं, ये होल्स बनाई है ना, छेद बनाई हैं, इसमें छेद की मदद से कोई भी एक छेद या दो छेद का प्रयोग करके, इसमें जो एक होल या दो होल का प्रयोग करके आपको नंबर्स को देखने की कोशिश करनी है, नंबर्स को रीड करनी है, यानी कि उसे पढ़ने की कोशिश करनी है। क्लियर दिखाई देने लगेगा, यानी साफ दिखाई देने लगेगा। और उसके बाद आप जब अपने पेपर को, यानी कि जो हमने पेपर से पिन होल से देख रहे थे, उसे हटाएंगे तो वापस से आप देखेंगे कि आपको बिना पिन होल के प्रयोग किए हुए, बिना इस पेपर का प्रयोग किए हुए, आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लग गई हैं। तो ये होता है मैजिक इसके प्रयोग करने का, तो इसे ज़रूर से करके देखिए। पिन होल ग्लासेस आते हैं, अगर आप पिन होल ग्लासेस बाई कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसा कि सन ग्लास होते हैं वैसा ही होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे जो पोर्स बनाए हुए होते हैं, उससे आपको देखने में अच्छा क्लियर दिखाई देता है। अगर आपके पास वो ग्लास नहीं है तो आप इस तरह के पेपर्स बना सकते हैं। आपको ये कितनी देर तक प्रैक्टिस करना है? तो दिन में 10 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट का वक्त निकालिए और इसे जरूर से करिए। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पिन होल ग्लास प्रयोग कर रहे हो, या फिर यह पेपर जो हमने बताया छोटे होल्स बना के इसका प्रयोग कर रहे हो, तो इसे एक दिन में 10 मिनट से ज़्यादा, यानी 10 मिनट से ज़्यादा प्रयोग नहीं करनी है। इसे पहनकर ड्राइविंग नहीं करनी है, या चलना नहीं है, बाकी के काम नहीं करने हैं। एक जगह पर आराम से बैठकर, कुर्सी पे या बिछावन पे, सोफा पे बैठकर ही यह प्रक्रिया को करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आंखों में, तो आप किसी कंसल्टेंट से जाकर मिल सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंखों में रोशनी एकदम से कम होनी शुरू हो गई है, या बच्चों की कम हो रही है, बुजुर्गों की कम हो रही है, तो इसे ज़रूर से अपनाइए, आपको रिजल्ट अवश्य देगा। तो आज जो मैंने आपको बताया, मात्र इसे आपको 1 महीने तक करके देखना है, 1 मंथ तक, आपको रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। कैसी लगी आज की जानकारी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिएगा। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।